अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम बायसी प्रखंड के अंतर्गत खपड़ा पंचायत के खपड़ा गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी बीबी तराना, उनके पति मोहम्मद शाहनवाज आलम मौजूद हैं। इनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। और आप लोगों का जो चैनल है सीमांचल दस्तक, आप लोगों का काफ़ी स्वागत है कि मैं भाग्यशाली है कि आप लोगों के बीच में बैठे हैं हम। अभी जैसा कि पंचायत चुनाव चल रहा है जी, आपकी वाइफ जो है कैंडिडेट है चुनाव जी। किस उद्देश्य के साथ आप लोग चुनाव में आए? क्योंकि 2001 से लेकर 2006 तक आपके पापा मुखिया रहे इस पंचायत के। उसके बाद से भी लगातार वो प्रत्याशी रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अब आप आए हैं मैदान पर, यानी अब आपकी पत्नी आई है। किस सोच के साथ आए हैं? देखिए, 2001 से चूँकि 20 साल के बाद जब दोबारा पंचायत हुआ, पंचायत राज का गठन किया गया, तो हम लोग इससे पहले आजा मुबिया पंचायत में हुआ करते थे। लेकिन फिर खपड़ा रेवन्यू मौजा होने की वजह से अपने खपड़ा खुद गाँवों के नाम से पंचायत बना। और 2001 से 2006 तक मेरे पापा रहे, मेरे पिताजी मुखिया, पूर्व मुखिया तनवीर आलम साहब। उन्होंने कार्यकाल को संभाला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का जो था, चूँकि पहली दफ़ा पंचायत राज को गठन किए थे, तो शुरू में जो योजना वगैरह से वो काफ़ी कमी थी उसमें, क्योंकि सरकार को ट्रायल भी करना था। उसके बाद 2006 से लेकर के 2006 से लेकर के 2016 तक 10 साल हमारे पंचायत में पूर्व मुखिया अरुण जी कार्यकाल को संभाला। और 2016 से फिर 21 तक जो अभी चल रहा है ये सेशन आपका 5 साल का, तो इसमें मुखिया जी, पूर्व मुखिया अरुण जी के भाई की जो पत्नी है विनीता देवी, वो अभी कार्यकाल में है निवर्तमान मुखिया, वो लोग रहे। लेकिन 2001 से 6 तक मेरे पिताजी कार्यकाल में रहे। उसके बाद लगातार जो है मेरे पिताजी प्रत्याशी के रूप में मैदान में रहे, लेकिन जनता का समर्थन पूरी तरह से नहीं मिलने की वजह से सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर भी विपक्ष के रूप में हमेशा मैदान में रहे लगातार कंटिन्यू। और उसके बाद फिर 2016 से 21 के बीच में जब आया, चूँकि मेरे यहाँ आरक्षण जो हुआ महिला, सामान्य महिला आरक्षण, तो फिर मेरे पिताजी जो है मेरी माँ के नाम से प्रत्याशी के रूप में मेरी माँ आई, जो मेरे पिताजी नेतृत्व कर रहे थे उनका करने का। लेकिन फिर काफ़ी लोगों का जनादेश मिला, 1800 साढ़े 1800 के आसपास में वोट आया। लेकिन जनता महामहिम है, सर्वोपरि है, मुझे कोई खेद नहीं है। जनता का जो फैसला था उसका हम सम्मान किए और अपने हार को स्वीकार करके फिर भी 5 साल हम विपक्ष के रूप में रहे मैदान में। लोगों का जहाँ तक भी हो पाया हर क्षेत्र में सेवा की। और अभी 2021 का जो पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसको हमारे आगामी 29 नवंबर को 9वें चरण में जो 22 में होना है, तो इसमें मेरी पत्नी बीबी तराना जो है प्रत्याशी के रूप में है। सबसे पहले मेरे भाई, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, सीमांचल दस्तक के माध्यम से, मैं तमाम खपड़ा पंचायत के समस्त जनता, मेरे नौजवान भाई, मेरी माँ, मेरे बुज़ुर्ग, सारे लोगों से मेरी विनती है और गुजारिश है कि आप लोग एक बार सेवा करने का मौका दें और परिवर्तन के नाम पर बदलें, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी चीज़ है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस लक्ष्य वो आए हैं। तो मेरी बीबी तराना जो भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में है, इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। उद्देश्य आपका चुनाव का क्या होगा जी? क्या क्या कमी है आपके पंचायत में जिसको आप देख रहे हैं नज़दीक से? उद्देश्य अभी सबसे पहले, अब जैसे बताया कि इससे पहले जैसे मेरी माँ थी, लेकिन अब चूँकि ज़माना थोड़ा सा यूथ का है जी, चूँकि यूथ लोग एक एनर्जी होती है, भागने की शक्ति होती है और लोगों से एक मिलने का जो है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के नौजुवक आ रहे हैं हम लोग भी मैदान में, ताकि कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएँ। अब उद्देश्य के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो उद्देश्य मेरा ये आने का है सर, आप लोग मैदान, इसमें चुनावी मैदान में, क्योंकि मेरे पंचायत में 2006 से लेकर के 2021 तक 15 साल लगातार एक ही घर ने प्रतिनिधित्व किया, मुखिया अरुण जी के घर में। लेकिन 15 साल रहने के बाद, कार्यकाल संभालने के बाद जो विकास होना था
पंचायत में धरातल स्तर पर वो नहीं दिख रहा है हमको। आप लोग मेरे ख्याल से अभी सीमांचल 10 तक आप लोग जहाँ से आए मेरे दरवाजे तक, ये खपड़ा गांव, पूरे पंचायत खपड़ा गांव, और यहीं से अंतिम है, यहाँ से आपका अमोर क्षेत्र शुरू होता है। हम क्या बताएंगे, आप लोग खुद शाहिद हैं, गवाह हैं कि क्या रास्ते की स्थिति कैसी लगी आप लोगों को। रास्ते वो तो हम भी देख करके आए, क्योंकि काफ़ी कठिनाई है, बहुत ही निकलना लोगों को दिक्कत है। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बावजूद भी हमको लगता है कि हम लोग हर मामले में आज भी गुलामी की जंजीरों में कैद हैं। लोगों को एक परेशानी हो जाए तो निकलना दुश्वार है, काफ़ी दिक्कत है। तो सबसे पहली बात कि कम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है पंचायत अच्छी तरह से। स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मेरे यहाँ निकटवर्ती गाँव है कि यहाँ गुहास टोला, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र 20 साल हो गया बने हुए, लेकिन आज तक डॉक्टर कभी नहीं आया वहाँ पर। इसी तरह का एक स्वास्थ्य केंद्र सुतिभाग में भी है, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति कभी नहीं हुई। सवाल ये है कि होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन हमारे पंचायत के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं प्रतिनिधित्व 15 साल से, मुझे खेद इस बात से है कि आपने कभी सवाल क्यों नहीं उठाया, आपने आवाज़ क्यों नहीं लगाई डिपार्टमेंट तक। हम ये नहीं कह रहे कि सारा काम आप कर दें, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए थी, पहल तो होना चाहिए था आपका। लेकिन मेरे ख्याल से कभी कोई पहल नहीं, चाहे वो रीजन में हो या फिर धरातल स्तर पर हो, या कभी मीडिया बंधु को लेकर के एक आवाज़ जो उठानी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है। क्योंकि वो सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने घर के और अपने घर के विकास के लिए चला रहा है पिछले 15 साल से, उनको जनता की फिक्र नहीं है। आज मेरे यहाँ स्कूल है, ये मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल जो बिल्कुल निकट में खपड़ा, मेरे पंचायत में तकरीबन 7 स्कूल है, चौनी है, मथुरापुर वगैरह। मथुरापुर में एक गांव है मेरे भाई, वार्ड नंबर 13 में 10 साल से स्कूल बन चुका है, प्राथमिक विद्यालय, लेकिन ज़मीन में विद्यालय भवनहीन है। अभी 15 दिन पहले जब सैलाब का पानी था, जो जिस जगह पे विद्यालय है वहाँ पे तकरीबन 5 फीट पानी लगा हुआ रहता है। बच्चा, बहुत ही खेद और काफ़ी अफसोस की बात है कि बच्चा जो है सड़क के किनारे जो नाला बना हुआ है उस पर बैठ करके खुले आसमान के नीचे बच्चा पढ़ रहे हैं, भवनहीन। तो कहने का ये मतलब है कि आपके हाथों में हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है पिछले 15 साल से, आपकी जिम्मेदारी है मेरी। हम अगर प्रत्याशी के रूप में हम हार गए तो वो मेरे भी मुखिया हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में, अगर वो स्कूल मथुरापुर में भवनहीन है पिछले 15 साल से, 10 साल से बच्चा खुले आसमान में पढ़ रहा है, तो आपने पहल क्या किया? कभी BDO के यहाँ या इसके यहाँ DPO के यहाँ या RDD के यहाँ एक होता है ना, या कभी 4 मीडिया को ला करके एक पहल जो होनी चाहिए, तो कभी नहीं दिख रहा। रहा सवाल, समस्या ये है कि पंचायत लगभग पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो चुका है, बिचौलियों का राज चल रहा है जी, और लोगों का शोषण हो रहा है, विकास के नाम पर बिल्कुल बर्बाद है। आपको जैसे मनरेगा योजना सरकार इसलिए लाया था कि ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, पलायन को रोकने के लिए, ताकि लोगों को पंचायत में रोज़गार मिले, और जिसमें ये सिस्टम है कि अगर रोज़गार सरकार नहीं भी दे पाती है योजना काम, तो कम से कम 100 दिन की गारंटी रोज़गार भत्ता जरूर देती है। लेकिन मेरे यहाँ लगभग 3000 के आसपास जॉब कार्ड है, लेकिन काफ़ी खेद का विषय है कि लोगों को पता ही नहीं कि जॉब कार्ड कहाँ है, सारा चीज़ रखा हुआ है। चूँकि CSP का जो संचालक है उनका सगा संबंधी अपना चला रहा है, तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि राज एक ही घर में है, बैंक एक ही घर में है, तो कुछ सही सामने कुछ भी मतलब जो है एक्सपोज जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। खुल करके बनने का जॉब कार्ड है लोगों को, लेकिन पता नहीं है। और जॉब कार्ड में अभी हम ये कह रहे हैं कि पहले जैसे पलायन को रोकने के मकसद से ही मनरेगा योजना को लाया गया था ताकि लोग पलायन न करें, लेकिन बहुत खेद के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अभी खास करके जब 2 साल का टाइम चला ये लॉकडाउन, जब पूरे हिंदुस्तान में हालत चरमराई हुई थी, लोग रोज़गार के लिए तरस रहा था, जो आदमी बाहर दिल्ली मुंबई वगैरह में काम करता था वो आदमी जब बैक टू पवेलियन घर आया और खाने के लिए तरस रहा था, तो ऐसे टाइम में रोज़गार का काफ़ी ज़रूरत थी रोज़गार की। तो ऐसे टाइम में तो कम से कम मनरेगा योजना में लोगों को खटाना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। जैसे मनरेगा योजना में जितना भी काम हुआ तो वो टेक्निकल जैसे JCB वगैरह मशीन के माध्यम से काम हुआ है, कहीं पर जो है लोगों के हाथ से जो काम होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिखा है। आपसे इस जगह हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने कोरोना काल के बारे में कहा, काफ़ी कठिनाई थी, यहाँ के लोग अक्सर प्लान करके बाहर जाते हैं कारोबार के लिए, कारोबार की कमी है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग बेरोजगार हो गए थे, काफ़ी परेशानी थी, आप एक प्रत्याशी आपके घर से हमेशा रहते हैं, विपक्ष का रोल अदा करते हैं,
आप तो पद पर नहीं थे, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप अपने पंचायत के, उस वक्त आप कुछ दायित्व बनती थी आपकी भी, कोई योगदान था आपका? जी, कोरोना काल में काफ़ी जो कोरोना जो काल गया काफ़ी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की स्थिति भी काफ़ी चरमरा गई, लोग परेशान हालात थे। लेकिन पिछले 15 साल से हम लोग चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्योंकि एक किसान का बच्चा है हम लोग, ठीक। और हम जैसे समांतर में जो लोग हुआ करते हैं, ऐसी स्थिति हम लोग भी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमसे बन पाया लोगों की खैरियत, जैसे क्वारंटीन सेंटर वगैरह बना था, तो बहुत खेद हुआ मुझे कि मेरे पंचायत में जो 7,7200 का जो ये वोटर है, जहाँ पे तकरीबन 25,000 की आबादी है, तो मुझे इस बात का ये था कि क्वारंटीन सेंटर मेरे पंचायत में बनना चाहिए, ताकि लोग अगर घर आए तो अपने सेंटर, क्वारंटीन सेंटर अपने होम पंचायत में रहे। लेकिन मुखिया जी का कोई पहल नहीं हुआ कि अपने ही स्कूल में, किसी भी स्कूल में, जैसे प्राथमिक विद्यालय है या फिर आपका मध्य विद्यालय है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफिकेशन करके या लिस्ट बना करके दे करके उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए। मेरे यहाँ एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं बना। जैसे चरिया वगैरह में बना था, 22 उच्च विद्यालय में बना था, 22 डिग्री कॉलेज में बना था। तो जहाँ तक हो पाया, कुछ लोग अगर बाहर से भी आते थे तो रात को जहाँ तक भी हो पाया मेरे भाई, मैं 9 बजे रात 10 बजे रात जा करके लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुँचाया। जैसे आपका 22 कन्या उच्च विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर था, जो मझुआ वगैरह से कुछ लोग आए थे, जिसमें मझुआ वगैरह से, मेरे निकटवर्ती गांव घास टोला वगैरह से, जहाँ तक भी हमसे होता है लोगों की मैंने मदद किया है। जी, आपसे जैसा कि आपने कहा कि हमने मदद किया था, और लोग गवाह भी होंगे पंचायत के, अगर आपने वाकई किया होगा। जी जी कि 15 साल से एक घर में मुखिया बना आ रहा है, विकास का क्या क्षेत्र है, रोड की स्थिति तो हम देख के आए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रोड की हालत तो वाकई काफ़ी जर्जर है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके अलावा आपके ने चुनावी मुद्दे में कई चीज़ बताया। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ इंदिरा आवास योजना, विधवा पेंशन का क्या स्थिति, मिला है लोगों को? जो हकदार है उनको मिला है? मान लेते लगभग योजनाएं हैं, अभी आपको दिखाएंगे 2 मिनट। एक चीज़ और बताना चाह रहा है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, जो काफ़ी सपनों का एक योजना था उनका। उसके अंतर्गत जैसे नल जल योजना आता है, सड़क वगैरह का निर्माण था, गली नली का आप देखे होंगे, अभी तो आए ना आप लोग, क्योंकि इसलिए मैंने एक दिन और दिया था एक बाइट SDN न्यूज़ वाले को। तो मैंने कहा कि भाई मेरे भरोसे मत बैठिए, अगर आपको देखना है तो आप धरातल स्तर पर आइए और सच्चाई आपके सामने में होगी। लेकिन बहुत काफ़ी आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, हम अभी तो शुक्रगुजार है कि हमको, मुझे पता भी नहीं था और अचानक आप लोग आए यहाँ पर। तो आप लोग खुद देखे होंगे कि गली नली का क्या हाल है, और नल जल योजना का अगर आप हाल देखना चाहते हैं तो मेरे भाई कैमरा को थोड़ा सा टर्न कीजिए। अभी आपके सामने में ही है, पास में एक पाइप दिखता होगा, जो पाइप दिखता होगा ये दिखाते हैं। हाँ, पकड़ के रखा गया है। पाइप जो दिखता होगा, ये देखिए पाइप, कैमरा को थोड़ा घुमा सकते हैं उधर आप। ये लोग बोलेंगे कि अभी के प्रत्यारोप लगा रहा होगा, आरोप प्रत्यारोप, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है सरकार का, मुख्यमंत्री का, काफ़ी जो है ना चाव योजना, और उनका लक्ष्य था मुख्यमंत्री का। ये देख रहे हैं, कैमरा घुमा रहे हैं आप, देख रहे हैं वो पाइप दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो पाइप नल जल योजना का ही था, लगना था उसमें। वो पाइप दिख रहा है सामने में, ये बात किसी पर लगाने वाली बात नहीं, आपके सामने है वो पाइप। उसको नदी में, सैलाब के पानी में सारा भस के जा रहा था, उसको खींच करके वहाँ पर रखा गया। तो एक चीज़ अब ये बोल रहे हैं हम कि नल जल योजना सरकार ने इसलिए किया था ताकि लोहा मुक्त पानी पिए लोग, आयरन फ्री। क्यों कि हमारे बिहार में पानी की गुणवत्ता जो है काफ़ी ख़राब है, और पानी आयरन फ्री न होने की वजह से लोगों को बीमारी का काफ़ी सामना करना पड़ता है। लेकिन आप ये बताइए कि 15 साल से जिस घर में सत्ता संभाले हुए हैं लोग, और काफ़ी वर्चस्व भी है उनका अपने आप, तो आयरन फ्री पानी होना था ताकि लोग लोहा मुक्त पानी पिए और लोगों को बीमारी का सामना करना पड़े। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कहीं किसी पंचायत में नल जल योजना का काम मुखिया के टेंडर में था जी, जो सच है वही बोलूँगा, और कहीं संवेदक द्वारा होना था। मान लेते हैं कि मेरे यहाँ संवेदक को टेंडर था, ये संवेदक की लापरवाही है, तो आपने पहल क्या किया? आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपकी नैतिकता है, आप पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके हाथ में पंचायत है, और काफ़ी खेद होता है, काफ़ी तकलीफ होती है जब हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में है या नहीं भी, एक आम आदमी भी है, तो काफ़ी तकलीफ होती है कि सरकार का योजना तो निकलता है लेकिन धरातल स्तर पर लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बड़ा अफसोस होगा। मुख्यमंत्री पैसा अलॉटमेंट कर रहे हैं, उनका टारगेट है, उनकी कोशिश है कि लोग लाभान्वित हो,
लेकिन लोकल जो प्रतिनिधि है उनकी लापरवाही या उनका कहीं ना कहीं संवेदक के साथ संलिप्त होना, जिसके बिना पर काम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? आप एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए कहीं पर कि कई दिन आप पहल कीजिए, संवेदक पर क्यों नहीं चढ़े, नल जल योजना के लिए डीएम के यहाँ क्यों नहीं गए, 100-200 लोगों को लेकर के क्यों नहीं एक मामला बना है कि आज नल जल योजना का स्थिति क्यों खराब? आप लोग देखे ना पाइप, जी देखे ना अपनी आंखों से, देखा। ये तो मेरे कहने की बात नहीं है, सच में पड़ा हुआ। और सुन लीजिए मेरे भाई, यही स्थिति लगभग अधिकांश पूरे तरह से आपको पूरे पंचायत, अब भी जब यहाँ से जाइएगा तो 2 मिनट, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों से भी हम विनती कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया बंधु जो है ना, आप हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ है। ये आपको जो है ना संविधान में अधिकार दिया गया तभी से, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे कि दुनिया में तीसरा स्तंभ सारा खत्म हो जाए अगर पॉलिटिक्स, तो चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया खड़ा हो, ताकि लोगों की बात को सच, लोगों के सच को निकाल सके। तो हम यही चीज़ आप लोगों से हमेशा कोशिश करते हैं मेरे भाई, प्लीज़ कम से कम सच को उठाइए, थोड़ा सा साथ दीजिए लोगों का, क्योंकि लोग काफ़ी दबे कुचले हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। तो आप लोगों से कम कोई ना साथ आए, तो आप लोगों से मेरी और आपके सीमांचल दस्तक के माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी हैं पूरे हिंदुस्तान, समस्त हिंदुस्तान में, सारे लोगों से मेरी एक नम्र निवेदन है कि गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ में खड़ा होइए, उनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि आप पर मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये सारा चीज़ देख लिए, नल जल योजना का ये क्या हाल है, आप खुद शाहिद और गवाह हैं आप लोग। ऐसी क्या बताएं, हम बताएंगे तो हमको लगता है कम से कम आधा घंटा तो बाइट देना पड़ेगा। ठीक, जैसा कि आपको हम जो भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, हमने कस्बा, बायसी, डगरवा, जलालगढ़, कई प्रखंड के पंचायतों का दौरा किया, लेकिन पहला प्रत्याशी हमको मिला जो खुल के मुद्दे पर बात करे। नहीं, मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ, पहला प्रत्याशी हमको मिला जो मुद्दों की राजनीति कर रहा है। मैं चुनाव और आज जानते हैं सारे लोगों से, भाई थोड़ा लंबा चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ लंबा चलेगा, प्लीज़ एक बार कम से कम सच्चाई के नाम पर खुल के दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए तकलीफ मत मानिएगा, कभी कभी मैंने बाइट दिया लेकिन बाइट की कटिंग होती है, ठीक, बाइट की कटिंग होती है, नहीं होगी आपकी। बिल्कुल। और आपको जब भी चाहिए, जिस मुद्दे पे चाहिए, मैं खड़ा, क्योंकि मेरा काम ये सच दिखाना। बहुत राजनीतिक हो गई लेपा पोथी वाली, मैं ऐसी राजनीति से, मेरा विचारधारा बिल्कुल हट करके, मैं लोगों से यही अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे वोट मत दीजिए, अपने भविष्य को और बेहतर समाज का अगर निर्माण करना चाह रहे हैं तो एक बार आप वोट कीजिए बदलाव के नाम पर। क्योंकि मेरे पंचायत, एक आश्चर्यजनक बात और बता दूं मैं, कि जहां चुनाव, पंचायत चुनाव का मारामारी चल रहा है, होड़ चल रहा है, कि एक वार्ड में 8-8, 10-10 कैंडिडेट चुनाव फाइट कर रहे हैं वार्ड सदस्य के लिए, और निकटवर्ती पंचायत गरहरा हुआ, आमगाछी हुआ, आपका हरिंतोर हुआ, मलड़िया हुआ, पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों का भरमार लगा हुआ है, मार लगी हुई है। क्यों? तो अभी 17-18 कैंडिडेट मिलेगा आपको, लेकिन जानते हैं मेरे यहाँ आपको शायद पता नहीं होगा, जी, 2 कैंडिडेट है खपरा पंचायत में। मान लेते हैं हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं बार बार कि अगर नॉमिनेशन 29 तारीख 24 से शुरू हुआ और 29 को ख़त्म हुआ, अगर शायद हम लोग नॉमिनेशन नहीं करते नामांकन बीबी तराना के नाम से, तो मेरा पंचायत ब्लैंक चला जाता और निर्विरोध जीत जाता, तो क्या हालत होती। जब एक कॉम्पिटिटर मैदान में रहने के बावजूद पंचायत का ये स्थिति है, दुर्दशा है, तो उस पंचायत जब ब्लैंक में जीत जाए और निर्विरोध, तो आपको लगता है कि काम हो पाएगा? नहीं। इसलिए हम लोगों से, पूरे खपरा पंचायत के हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, नौजवान, बूढ़ी माँ, मेरे चाचा, भाई, सारे लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप हर चीज़ से उठ करके एक बार बदलाव के नाम पर वोट कीजिए, अपने पंचायत का भविष्य बचाइए। बहुत हो चुका ये राज, ऐसे चीज़ से, ऐसे साम्राज्य से आप निकलिए। और रहा सवाल, मेरी कोशिश होगी, जैसे आपने बताया, क्या बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई मेरे प्रधानमंत्री आवास में भी घोटाला है। देखिए 15 साल से वर्चस्व है, लोग डर करके बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो बात सच है, क्योंकि लगातार एक ही आदमी अगर शासनकाल में बैठा हुआ है, विराजमान है, तो कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि पंचायत में हमारे यहाँ का पोजीशन सबसे पहले थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में इतना कमज़ोर है कि पूरे बिहार में, अगर आपको हम बता रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि देखिए भाई मैं फैक्ट की बात करता हूँ, सच, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि कैमरा यू टर्न कीजिए और देख लीजिए फाइल। इसी तरह आप जब भी चाहिएगा, हम कभी आरोप नहीं लगाना चाह रहे, जो सच है वही बोल रहे हैं। तो आज आपको हम दावा के साथ कह रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा पंचायत अगर होगा तो हमको पूरा मुकम्मल यकीन है कि वो मेरा खपरा पंचायत है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल ही चौपट है साहब। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ख़त्म है, कम्युनिकेशन के मामले में ख़त्म है। ऐसा 15 साल एक जगह सत्ता संभालने के बावजूद राशन कार्ड, मामूली सा चीज़, राशन कार्ड, जो एक आदमी, गरीब आदमी के कम से कम घर चूल्हा चले, सरकार राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन कार्ड के द्वारा जो माल दिया जा रहा है,
वो इसलिए दिया जा रहा है कि कभी कभी कोई गरीब भूखा न सोए, जी कि कुछ ना हो तो कम से कम अपना गेहूं पेस करके रोटी बना करके खा ले, चावल से खिचड़ी बना के खा ले, नमक डाल के ही खा ले, एक प्याज से खा ले। लेकिन जानते हैं आप सर्वे कीजिएगा तो यकीन नहीं होगा, 15 साल सत्ता संभालने के बावजूद मेरे पंचायत में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में 8-8 सदस्य हैं लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं है। अभी यही एक काशी टोला में, यहाँ चूँकि बहुत सारे लोग हैं, शायद उसमें से होगा या नहीं होगा, काशी टोला में एक नाहिद नाम से है। अगर आपको कभी दोबारा फिर मौका मिले तो आइए, क्योंकि मैं डंकी के चोट पे कह रहा हूँ भाई, आप जो दिखाना चाहिए हाथ पकड़ के मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं आरोप लगाने का काम नहीं करता हूँ। आरोप लगा करके मुझे वोट बटोरना नहीं है, लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, जो सच है वही। अगर चाहिएगा तो नाम भी गिना देंगे, ऐसे लोगों को सेकेंड टाइम मौका मिलेगा तो आपसे हम खुद उन लोगों का जो है आपको करवा देंगे। ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे पंचायत में हैं जो राशन कार्ड नहीं बन गए, जो आम सब चीज़ का मामला। एक बात इस जगह हम पूछेंगे, जैसा कि आपने कई मुद्दे गिनवाए और किस इरादे के साथ आए हैं, आपकी बातों से पता चल रहा है कि हम ये कहेंगे, एक तरफ तो 15 साल से राज करने वाले चुनाव मैदान पे रहे, एक तरफ आप हैं किसान का बच्चा है, पूर्व में आपके फादर भी रहे थे 15 साल पहले मुखिया। तो ऐसी स्थिति में आज के दौर में जो बिहार पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है कि पैसे की बुनियाद पर चुनाव लड़ा जाता है आमतौर से, तो ऐसी स्थिति में एक आदमी, एक कैंडिडेट जो 3 बार से लगातार है, वो एक तरफ पैसे बरसा रहा, दूसरी तरफ आप हैं, तो आपको लगता है कि जो जनता है आपके यहाँ पंचायत की, आपके इस मुद्दों पर कितना खड़ा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है अब तक? जी देखिए, मान लेते हैं चुनाव, एक चीज़ बता रहे भाई मेरे कि चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन, जब कोई चुनाव लड़ता है, मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, तो एक चुनाव का खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है। जी देना पड़ता है, ब्यौरा देना पड़ता है, ब्यौरा। अब जानते हैं मुखिया के लिए 40,000 के आसपास का ब्यौरा है। हम साफ करना चाह रहे हैं पूरे पंचायत, और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि बात तो लेपा पोती की बहुत हो गई, बात कुछ होनी चाहिए कि लोगों के भेजे तक पहुँचे, लोगों के समझ तक पहुँचे, लोग बात समझ पाए। चुनाव आयोग एक लिमिट किया है कि 40,000 के आसपास आपका चुनाव का खर्च दीजिए, ब्यौरा देना पड़ता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। 40,000 50,000 के आसपास है, तो क्यों दिया 40,000 में एक पंचायत में तकरीबन 14 वार्ड हुआ, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है और 7200 लगभग वोटर्स हैं, तो 40,000 मतलब चुनाव आयोग और ये कानून व्यवस्था का ये सोच है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भय मुक्त हो, पैसे के बल पर चुनाव नहीं हो। लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा है कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग कि भाई आप पैसे के प्रलोभन पर वोट मत कीजिए, ये आपका मताधिकार है, आप लोकतंत्र के नाम पर वोट कीजिए, सच्चे प्रत्याशी को चुनिए। क्योंकि जो प्रत्याशी आप जो बोल रहे हैं कि पैसे का खेल है, बिल्कुल पैसे का खेल है, क्योंकि विगत 15 साल से मुखिया जी विराजमान है, पैसे का कमी नहीं है, पैसा काफ़ी बटोरे हैं, तो बात सच है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा काफ़ी बटोर चुके हैं। पैसे के बल पर चुनाव जीतने का एक दावा भी पेश कर रहे हैं हमेशा, लेकिन पैसा आज नहीं है, पैसा 2016 में भी था उनके पास, क्योंकि 2006 से ही सत्ता संभाले हुए हैं। पैसे का खेल 2016 में भी हुआ था, लेकिन जनता पर भरोसा है, जनता समझती है, जनता इतना भी नासमझ नहीं है। अगर पैसे के ही बल पर चुनाव होना था और वोट होना था तो प्रतिद्वंदी के रूप में हम नहीं होते। सेकंड में मेरे माता जी जो है बीरकेश नाम से मेरे पिताजी जब उठाए थे तो 1800 के आसपास वोट आया था, 100-150 वोटों से हम लोग हार का सामना करना पड़ा। अगर मुकम्मल तौर पर चुनाव पैसे पर ही जाता तो हमारा तो बिल्कुल जमानत ही जब्त हो जाता। तो मुझे भरोसा है जनता पर, और ख़ास करके अब रहा सवाल, फिर भी पैसे का कुछ खेल चला था और आज भी दावा पेश कर रहे हैं, जब ज़मीन पे धरातल स्तर पे लोगों को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा खो चुके हैं, लोगों का भरोसा उठ चुका है, लोगों को झांसा देने का काम हुआ है। अब लोग चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, पूरे पंचायत के समस्त जनता का एक सोच है कि नहीं, इस बार तो बदलाव के नाम पर हम वोट करेंगे। और मेरी भी अपील है कि शाहनवाज को मत देखिए, शाहनवाज बीबी तराना जो प्रत्याशी के रूप में है, उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, मोहम्मद शाहनवाज। आपको बीबी तराना को नहीं देखना है, शाहनवाज को नहीं देखना, ये तो सिर्फ एक फेस है, एक चेहरा, एक माध्यम है। वोट आप अपने आप को कीजिए, अपने बाल बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कीजिए, समाज का बेहतर कल्याण के लिए कीजिए और बेहतर विकास के लिए कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि बेहतर विकास के लिए आप लोगों का सम्मान करना, उनकी इज्जत करना और बेहतर विकास करना, ये मेरा धर्म होगा। कोशिश ये है। और दूसरी बात कि पैसे का जो मामला है, पैसा सर कमा के रखा है, बहुत पैसे का तो खेल करेगा। लोगों से हम हाथ जोड़ करके फिर एक बार अपील कर रहे हैं समस्त जनता कि देखिए, पिछले 25 साल से मैदान में हैं और काफ़ी परेशान होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश है कि इसी सत्ता को तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं कि पैसे के बल पर चुनाव जीतेगा जो प्रत्याशी आज
1000-2000 दे करके जो पैसा खरीद करके आप पैसा के बल पर जो वोट खरीदेगा, कल वो आदमी 5000 10,000 आपसे लेगा। कल जब प्रधानमंत्री आवास योजना होगा तो वो दबा के लेगा 30,000। कल जब शौचालय का काम होगा तो 2000 लेगा। कल जब आपका सैलाब वाला जो अनुसर्वन राशि आता है 6000, तो उसमें 1000 की कटौती पहले भी हुई है, कल 2000 की कटौती होगी। क्यों? तो इसलिए हम सारे लोगों से ये अपील कर रहे हैं, देखिए रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, आप बहुत खुशहाल हैं, पहले से काफ़ी दुनिया आगे जा चुकी है। आप शुक्र कीजिए उस अल्लाह का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, जिसको आप लोग जिन्होंने आपको इतना सुखी ज़िंदगी दिया। पैसे के इसमें मत जाइए। 29 तारीख तक कोई प्रत्याशी आपको पैसा देगा, कभी पुड़िया खाने के नाम पर, कभी चाय पीने के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी 500-1000 रुपये थमाएगा। लेकिन 29 के बाद मेरे भाई, हम सारे लोगों को यही कहना चाह रहे हैं, एक बार हाथ जोड़ करके कह रहा है कि पैसे के नाम पर वोट मत कीजिए, नहीं तो आपका पंचायत का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। आप पैसे के नाम पर अगर कीजिएगा तो 29 के बाद कोई प्रत्याशी आपको पैसे के लिए नहीं पूछेगा। 29 में जो ही चुनाव ख़त्म होगा फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि मेरे पैसे से आप पुड़िया खा लीजिए। तो ये थे बीबी तराना, उनके पति शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज आलम जी, जो चुनावी मुद्दा बता रहे थे और किस वजह से मैदान पर आए हैं ये भी बता रहे थे कि इसके पंचायत में, यानी खपड़ा पंचायत में जो 22 प्रखंड के अंतर्गत आता है, विकास की स्थिति क्या है। जिस रोड से हम आए हैं वहाँ की हालत बहुत खस्ता है। इनके अलावा स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र का, और बाकी नल जल योजना का जो पाइप यहाँ धरा हुआ है उसको भी हमने देखा है। तो इसकी स्थिति क्या है। और हमने एक सवाल किया कि आजकल तो पैसे के दम पर चुनाव होता है, इनका कहना है कि नहीं, पैसे के दम पर होता है, वाकई मेहनत करते हैं लोग इसकी उम्मीद पर, लेकिन हम जनता पर विश्वास करते हैं कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और परिवर्तन के नाम पर वोट करेगी। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात को अपनी जनता तक और समस्त हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाह रहे हैं। काफ़ी खैर मकदम करते हो, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। एक बार फिर से हम अपील कर रहे हैं, जनता जनार्दन, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, आपका जो भी फैसला होगा उसका हम सम्मान करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि भय मुक्त होकर के हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप एक बार निष्पक्ष होकर के चुनाव कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि बेहतर वो दिखाएंगे जो आपने 15 साल में नहीं देखा है। मेरा वादा है, आपका बेटा बन करके, आपका भाई बन करके हम 15 साल सेवा करेंगे। जो चीज़ जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो, भय मुक्त पंचायत हो। और लोगों से आपके माध्यम से भाई एक 10 सेकंड और कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोग भय मुक्त होकर के, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, इसको आप पहचानिए। क्योंकि अगर डरिएगा, डरता कौन है? जब तक आप डरते रहिएगा दुनिया आपको डराती रहेगी। डरिए मत, ये आपका मताधिकार है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक बार सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के नाम पर वोट कीजिए। 5 साल शाहनवाज को देखिए, शाहनवाज आपका बेटा बन करके, आपका भाई बन करके आपकी सेवा करने की कोशिश करेगा, आपकी खिदमत करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद 5 साल अगर मेरे कार्यकाल से आप खपड़ा पंचायत के समस्त जनता अगर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपकी कसौटी पर मैं नहीं उतर पाऊँगा, तो फिर लोकतांत्रिक अधिकार है 2026 में किसी और शाहनवाज को चुन लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।